आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 7, क्लास 11th, इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। दोस्तों, अगर आप इसको लास्ट तक पढ़ेंगे तो आप बहुत ही अच्छा इसको कवर अप कर पाएंगे और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं इक्विलिब्रियम है क्या। इक्विलिब्रियम क्या है? Equilibrium is the state of process in which the concentration of reactant and product becomes constant until the condition of temperature and pressure are changed। यानी कि जो इक्विलिब्रियम है, साम्यावस्था है, वो उसका जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की और जो क्रियाकारक और उत्पाद की जो कंसंट्रेशंस जो है वो नियत रहे, या फिर जब तक उसमें अपन चेंज ना करें टेम्परेचर और प्रेशर में, तो वह जब तक वो नियत रहे तो उससे हम इक्विलिब्रियम कहेंगे, उस अवस्था को। एट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन मूव विथ इक्वल स्पीड। जब तक इक्विलिब्रियम है तब तक जो बैकवर्ड रिएक्शन है या फिर फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल स्पीड के साथ होगी। जितनी आगे होगी उतनी ही पीछे भी उतनी स्पीड से होगी। तो ये हमारे जो है इक्विलिब्रियम कहता है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए सबसे बड़ी चीज़ है वो है टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए, जो हमारा रिएक्टेंट है वो भी 50 ग्राम है और जो प्रोडक्ट है वो भी 50 ग्राम है। ये दर्शाता है कि इक्विलिब्रियम है वहाँ पर। फिर यहाँ पर ये फॉरवर्ड रिएक्शन जितनी स्पीड में हो रही है, जैसे मान लीजिए 50 में हो रही है, ये 50 में हो रही है, तो ये भी 50 की स्पीड से फिर से बैकवर्ड रिएक्शन होगी। ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो इक्वल स्पीड तो है, ये जो ROF है, ROF और ROB ये जो है ये क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। वो दोनों इक्वल है रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो सिंबल है ये साम्यावस्था का सिंबल है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इक्विलिब्रियम भी दो टाइप का होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। रासायनिक साम्य, आयनिक साम्य। केमिकल इक्विलिब्रियम भी हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी और हीट और ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। चलिए तो इसको बढ़ते हैं आगे। तो पहला हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड हीट। तो इसमें ये भी दो प्रकार का एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन दो प्रकार की होती है। इसको हम समझते हैं, इसको कैसे करना है। इसको विद्यार्थी आप देखिएगा, अगर मैं बात करूँ एंडोथर्मिक की तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। बात करूँ मैं एक्सोथर्मिक की तो इसमें हीट रिलीज्ड होती है। अब देखिए एंडोथर्मिक को कैसे कैसे एग्जामिनर आपके सामने रख सकता है, इसको समझिएगा। कैसे कैसे एग्जामिनर आपके सामने इसको रख सकता है वो समझिएगा आप। तो इसमें क्या होता है कि ए बी इज उसके ऊपर आपको एरो के ऊपर आपके ताप का सिग्नल दे देगा, यानी कि टेम्परेचर का साइन दे देगा। फिर A+B समझिएगा, ये भी आपको दे सकता है। फिर AB प्लस हीट A+B दे सकता है। फिर AB इज इक्वल्स टू AB प्लस A+B माइनस हीट भी दे सकता है आपको। ये याद रखना पड़ेगा आपको तीनों ही। फिर अगर मैं बात करूँ हीट रिलीज में, इसमें क्या दे सकता है आपको? तो इसमें वो आपको A+B AB प्लस हीट दे सकता है, हीट रिलीज जो हो रही है। फिर या फिर A+B माइनस हीट इज इक्वल्स टू एरो AB। ये रिएक्शन आपको वो दे सकता है कि जो आपका जो एंडोथर्मिक है इसमें आपकी हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज़ वाई यहाँ पर माइनस हीट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी हीट रिलीज हो रही है, इसलिए ये माइनस इधर इस तरफ आया, जो रिएक्टेंट की तरफ आया। फिर हम बात करेंगे इसमें अगला जो स्टेप है वो है नोट ये है कि डेल एच जो है, डेल एच का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी या एंथैल्पी। वो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें पॉजिटिव आ रहा है। कैसे? क्योंकि पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि टोटल जो सिस्टम की जो हीट है ना वो वहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि जब एब्जॉर्व करेगा हीट तो वो ज़्यादा ही होगी चीज़। अब डेल एच जो है वो नेगेटिव इसलिए क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो कम हो रही है, इसलिए वो नेगेटिव है।
फिर अगली बात हमारी जो है, अगला जो हमारा वो है जनरली बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्शंस। एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस है वो बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्शंस। बात करूँ एक्सोथर्मिक की तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शंस है। आपके सामने एग्जांपल है, आप देख सकते हैं 2KClO3 2KCl + 3O2। ये जो है ये O2 की इंडस्ट्रियल मेथड है, ये निर्माण का O2 के फॉर्मेशन का इंडस्ट्रियल मेथड है। फिर इधर आप एग्जांपल देख लीजिए, N2 + 3H2 2NH3 हीट। आप एग्जांपल देख लीजिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्शन से। अब सीधा हम बढ़ते हैं इसमें, और फोटोसिंथेसिस जो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन से, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, और भी ये इधर जो सोडा लाइम की जो रिएक्शन है वाटर में डिजोल्व होता है वो भी एक्सोथर्मिक है। स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस को अगर अपन पानी में मिलाए तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। अब देखिए जो मेन हमारा होता है वो है एक्सेप्शन। अपवाद केस क्या कह रहा है? जनरली हम जानते हैं कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्शंस और जो बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शंस है वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। लेकिन इसमें क्या है, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, इसमें बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है। एनोफॉर्म बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, N2 + O2 N2NO एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं, जबकि ये एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। लेकिन एंडोथर्मिक क्यों है? देखिए जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो इधर देखो N ट्रिपल बॉन्ड है, फिर एरो लगा हुआ गोल्ड सॉरी वो हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बाद O डबल बॉन्ड हो, तो जब हम इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे और इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। जब सिंगल बॉन्ड टूटेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज तो होगी, लेकिन इन दोनों के मात्रा में जो एनर्जी लग रही है उसकी तुलना में एनर्जी कम निकलेगी। दैट इज़ वाई यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी तो ज़्यादा है ना, जितनी निकल रही है उससे ज़्यादा है, तो वहाँ एब्जॉर्ब हो रही है वो, इसलिए यहाँ पर क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फिर हम अगला बढ़ते हैं, हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन अभिक्रिया की दिशा के आधार पर रासायनिक साम्य केमिकल इक्विलिब्रियम कितने प्रकार का होता है? देखिए यहाँ है रिवर्सिबल, यहाँ है इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय। अब आप ये जो देख रहे हैं यही एरो जो है दर्शा रहा है कि कौन उत्क्रमणीय और कौन अनुत्क्रमणीय, या फिर रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल जो होगी रिएक्शन वो साम्य दर्शाती है, आपको मैं पढ़ाऊँगा, साम्य दर्शाती है, तो उसका जो सिंबल ही है। अब देखिए इन दोनों का क्या होता है, दिस रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन की पढ़ रहा हूँ, दिस रिएक्शन मूव्स इन 2 डायरेक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन 2 डायरेक्शन में मूव करती है, और जो इरिवर्सिबल है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, इट मूव्स इन 1 डायरेक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन जनरली अकर इन क्लोज्ड वेसल्स, यानी कि खुले जो पात्र होते हैं, मैं पात्र के जनरल लैंग्वेज में बोलते हो यूटेंसिल्स, आप जिसमें आप रिएक्शन करवा रहे होते हैं वो जो होता है खुला होता है। लेकिन अगर आप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात करोगे तो वहाँ बंद पात्र होंगे, ओपन वेसल्स होंगे, जनरली अकर इन ओपन वेसल्स, खुले पात्र खुले बर्तन होंगे, उसमें आपकी रिएक्शन होगी। रिएक्शन डज नॉट अचीव कंप्लीशन, ये तो है, क्योंकि इसमें जो है आपकी जो रिएक्शन होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, क्योंकि वो दोनों तरफ इक्वली चलती है। लेकिन इसमें आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ये रिएक्शन में आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। फिर देखिए इसमें क्या होता है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वो इक्वल होती है, लेकिन इन दिस रिएक्शन इक्विलिब्रियम ही नहीं होता है ना, मतलब इन दिस रिएक्शन इक्विलिब्रियम डज नॉट अकर। जो इरिवर्सिबल जो आपकी रिएक्शन उसमें इक्विलिब्रियम होता ही नहीं, क्योंकि वो एक ही साइड चलती है, वन डायरेक्शनल होती है वो, दैट इज़ वाई इसमें इक्विलिब्रियम डज नॉट अकर। RF इज इक्वल टू RP इक्विलिब्रियम। जब आपकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन देन इक्विलिब्रियम इज अकर, इक्विलिब्रियम आपका हो जाएगा वहाँ पर। तो इसका जो इक्विलिब्रियम का ग्राफ है वो आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का होता है। सामने यहाँ पर स्थापित हो जाता है आपका कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर हो जाए यहाँ पर। फिर अगला हम देखेंगे उसमें कुछ, हाँ, इफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल एंड कांस्टेंट in any reversible chemical reaction then it is known as chemical equilibrium। तो आपने पढ़ा ही होगा ऊपर क्या लिखा हुआ कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल, समान और नियत हो किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में, तो उसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर इक्विलिब्रियम अकर्स इन रिवर्सिबल रिएक्शन, ये भी है कि इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है।
फिर हम इसमें तो ग्राफ देखेंगे कुछ कि कौन सा इक्विलिब्रियम दर्शा रहा और कौन सा नहीं दर्शा रहा। देखिएगा इसमें जो ये ग्राफ है रेट और टाइम के मध्य हो रहा है। रेट आप ये कह सकते हो, कंसंट्रेशन भी कह सकते हो। तो जो हमारा ये है इसमें क्या है कि इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, साम्य भी है, समान भी है और नियत भी है, कांस्टेंट भी है, दोनों ही चीज़ें। अब इसमें ये कांस्टेंट तो है लेकिन समान नहीं, और क्योंकि ये मिल ही नहीं रहा बिंदु सेकंड वाले में। थर्ड वाले में बात करूँ तो समान तो है बट कांस्टेंट नहीं है, ये मतलब नियत नहीं जा रहा, कहीं मिल ही नहीं रहा आगे। तो यहाँ ये जो दोनों ग्राफ है इस तरफ के, ये इक्विलिब्रियम नहीं दर्शाते, क्योंकि फर्स्ट वाले में दोनों ही चीज़ें मिल भी रहा है, यानी कि समान भी है, इक्वल भी है और कांस्टेंट भी है। बट यहाँ पर ये मिल नहीं रहा है, समान नहीं है। कांस्टेंट तो है, सिंपल जा रहा है, कांस्टेंट तो है। यहाँ ये समान है लेकिन कांस्टेंट नहीं हो पा रहा है थर्ड वाले में। तो ये जो हमारा पहला जो ग्राफ है ये इक्विलिब्रियम दर्शा रहा है, बाकी ये दोनों नहीं दर्शा रहे। तो दोस्तों आज का हमारा ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, और ताकि हमारा को हौसला है कि हम और वीडियो इस प्रकार बनाएं, ताकि हमारे विद्यार्थियों को जो गरीब बच्चे हैं उन तक पहुंच पाए ये चीज़, वो भी पढ़ पाया कुछ चीज़ें। क्योंकि आज के जो ज़माना है वहाँ पर पढ़ाई बहुत ही मुश्किल हो गई है, महंगाई का दौर है। जय श्री राम दोस्तों।